हमारे भीतर का देवता। साईं बाबा की रोशनी भारत के हृदय में स्थित एक दूरस्थ गांव में सरल, समर्पित और प्रकृति के साथ शांति में रहने वाले लोग रहते थे। इस गांव का नाम शांतिपुर था, जो अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही अपने निवासियों की बुद्धिमत्ता के लिए भी, जो अडिग विश्वास के साथ साईं बाबा की शिक्षाओं का पालन करते थे। गांव के केंद्र में एक पुराना पत्थर का मंदिर खड़ा था, जो साईं बाबा को समर्पित था। वह दयालु संत जिसे सभी पूजते थे। हर सुबह ग्रामीण प्रार्थना के लिए एकत्र होते थे, साईं बाबा से मार्गदर्शन और संरक्षण की प्रार्थना करते थे। कहा जाता था कि साईं बाबा केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि स्वयं दिव्यता के अवतार थे, जो पृथ्वी पर मानवता को आंतरिक प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। गांव वासियों में से एक युवा व्यक्ति था, जिसका नाम अर्जुन था। यद्यपि वह बहुत धार्मिक था, अर्जुन अक्सर संदेहों से ग्रस्त रहता था। उसने कई बार सुना था कि दिव्यता प्रत्येक प्राणी में निवास करती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि उसके जैसा साधारण इंसान इतनी महानता को कैसे समाहित कर सकता है। मुझ में विद्यमान देवता साईं बाबा के समान शक्तिशाली कैसे हो सकता है, वह सोचता था। एक शाम प्रार्थना के बाद अर्जुन मंदिर में अकेला रह गया। वह साईं बाबा की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे साईं बाबा, मुझे सत्य दिखाओ। मैं अपने भीतर के देवता को कैसे देख सकता हूं? मैं अपने दिल में तुम्हारी उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकता हूं? रात शांत थी, केवल झींगुरों की मधुर ध्वनि से मौन भंग हो रहा था। अचानक एक नरम लेकिन तेज प्रकाश ने मंदिर को भर दिया। साईं बाबा की मूर्ति जीवंत प्रतीत हुई और अर्जुन के मन में एक सुकून देने वाली आवाज गूंज उठी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की दिव्यता मुझसे अलग नहीं है। तुम उसी प्रकाश की एक चिंगारी हो जो मुझ में निवास करती है। फर्क केवल तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई एक भ्रांति है। अर्जुन चौड़ी आंखों से ध्यानपूर्वक सुन रहा था। लेकिन मैं इस प्रकाश को अपने भीतर कैसे देख सकता हूं? उसने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए पूछा। साईं बाबा ने बहुत कोमलता से उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारे संदेहों, डर और इच्छाओं से छिपी हुई है। इसे देखने के लिए तुम्हें अपने दिल और मन को शुद्ध करना होगा। प्रेम, करुणा और सत्य का अभ्यास करो। इन गुणों के माध्यम से तुम अपने भीतर के देवता को प्रकट करोगे। उन शब्दों से भावुक होकर युवा अर्जुन ने अपने भीतर एक कोमल गर्माहट महसूस की। तब उसे यह समझ में आया कि दिव्यता कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा थी। हर बार जब वह प्रेम और दया से कार्य करता था, हर बार जब वह सत्य पर ध्यान करता था, वह उस आंतरिक प्रकाश को पोषण देता था। दिन बीतते गए और अर्जुन ने दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह साईं बाबा की उपस्थिति को न केवल मंदिर में, बल्कि हर जीवित प्राणी में, हर हवा के झोंके में और सबसे बढ़कर अपने ही दिल में महसूस करता था। उसने अपने भीतर के देवता को पा लिया था और इस एहसास ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अन्य गांव वासियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उस ज्ञान को साझा करते हुए जो उसने प्राप्त किया था, हमारे भीतर का देवता, वह कहता था, एक बीज की तरह है जो अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे प्रेम और बुद्धिमत्ता से पोषित करो और यह एक चमकदार प्रकाश में खिल उठेगा। इस प्रकार शांतिपुर गांव आगे बढ़ता रहा। उसके निवासी साईं बाबा की बुद्धिमत्ता के साथ सामंजस्य में रहते थे और वह मंदिर, जो कभी साधारण प्रार्थना स्थल था, एक पवित्र स्थान बन गया
जहां हर कोई अपने भीतर के देवता को जागृत करने आता था, हमेशा यह याद दिलाते हुए कि साईं बाबा केवल एक पूजनीय व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि हर जीव में उपस्थित दिव्यता का एक प्रकट रूप थे। और इस प्रकार साईं बाबा की बुद्धिमत्ता से प्रकाशित हमारे भीतर के देवता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली, प्रत्येक को यह याद दिलाते हुए कि दिव्य प्रकाश एक ऐसा खजाना है जो हर मानव के दिल में निवास करता है।